सुदूर गांव नैरगांव में, जहां हर घर मिट्टी और लकड़ी से बना था, रहता था एक लड़का अर्जुन। उम्र केवल 16 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में साहस और जिज्ञासा की चमक थी। अर्जुन को अंधेरा हमेशा डराता था। गांव की बुजुर्ग महिलाएं अक्सर कहती, अंधेरे में अनजानी चीजें भटकती हैं बेटा। लेकिन अर्जुन जानता था कि डर को हराना उतना ही जरूरी है जितना कि जीवन में आगे बढ़ना। अर्जुन के पिता राहुल गांव के स्कूल में शिक्षक थे। वे हमेशा अर्जुन को समझाते कि डर केवल मन का प्रतिबिंब है। डर केवल तब तक तुम्हें रोक सकता है जब तक तुम उसे अपने अंदर बड़ा होने देते हो, पिता कहते। लेकिन अर्जुन के मन में डर और जिज्ञासा दोनों मिश्रित रहते। एक दिन गांव में खबर फैली कि जंगल के पार एक पुराना खंडहर है जिसमें खजाना छुपा हो सकता है। बच्चों ने डर के मारे वहां जाने से इनकार कर दिया, लेकिन अर्जुन के दिल में साहस ने आग पकड़ ली। उसने तय किया कि चाहे जो हो जाए वो उस खंडहर तक जाएगा। अर्जुन ने सुबह सूरज निकलते ही तैयारियां शुरू की। उसने अपने बैग में टॉर्च, खाने का सामान, रस्सी और छोटी चाकू रखी। गांव के लोग हंसते और डराते रहे। अरे बेटा, वहाँ भूत और सांप भी रहते हैं। लेकिन अर्जुन ने केवल मुस्कुराया। जंगल में कदम रखते ही उसने महसूस किया कि अंधेरा और शोर कितने डरावने हो सकते हैं। पत्तों की सरसराहट, दूर से सुनाई देने वाली चीखें, सब ने उसके हृदय की धड़कन बढ़ा दी। लेकिन अर्जुन ने खुद से कहा, डर केवल मन का निर्माण है, मैं साहस से उसका सामना करूंगा। जंगल के बीच में एक गहरी खाई आई। नीचे गिरने का डर उसके कदम रोक रहा था, लेकिन उसने देखा कि अगर वो आगे बढ़ता है तो खंडहर तक पहुंचना संभव होगा। उसने अपनी रस्सी बांधकर खाई पार की और हर कदम पर अपने साहस को याद दिलाया। अर्जुन खंडहर के पास पहुंचा। पुराने पत्थरों और टूटे लकड़ी के ढांचे ने उसे डराया। खंडहर के अंदर घुसते ही उसे अजीब और रहस्यमय निशान दिखे। उसने धीरे धीरे कमरे की जांच की। कमरे के एक कोने में एक पुरानी तिजोरी थी। तिजोरी को खोलने का साहस अर्जुन के लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी। टॉर्च की रोशनी में उसने तिजोरी खोली। अंदर उसने पुराने सिक्के, दस्तावेज और अजीब सी किताबें देखीं। सिक्कों की चमक ने उसे मोहित कर दिया, लेकिन अर्जुन ने महसूस किया कि असली खजाना साहस और डर पर विजय है जो उसने खुद में पाया। जंगल से लौटते समय अंधेरा और भी घना था। अजीब आवाजें और झुरमुट में चलने वाली छायाएं अर्जुन को डराने लगीं। लेकिन उसने अपनी टॉर्च को अधिक रोशन किया और मन में सोचा, अगर मैं डर को पहचान लूं तो वो मुझसे कुछ नहीं कर सकता था। अर्जुन ने रास्ता भटकने से बचने के लिए पेड़ों पर निशान बनाए और अपनी सांसों पर ध्यान दिया। हर कदम उसके साहस को और मजबूत कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि डर केवल तभी डर लगता है जब हम उसे अपने अंदर बड़ा होने देते हैं। अर्जुन जब गांव पहुंचा तो लोग उसके साहस और साहसिक यात्रा को देखकर चकित रह गए। उसने बच्चों और बड़ों को समझाया कि डर से भागना आसान है, लेकिन उसका सामना करना वास्तविक शक्ति है। गांव में अब ये कहावत बन गई, साहस वही है जो अंधेरे में भी उजाला तलाशे। अर्जुन ने ये साबित कर दिया कि डर केवल मन का प्रतिबिंब है और साहस उसे हराने की क्षमता है। समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन के साहस की परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन गांव के पास बड़ी नदी का पुल टूट गया और गांव के लोग वहां फंस गए। अर्जुन ने तुरंत अपनी साहसिक प्रवृत्ति दिखाई। उसने रस्सी और लकड़ी से पुल की मरम्मत की कोशिश शुरू की। पानी का तेज बहाव और ऊंचाई अर्जुन के लिए डरावने थे, लेकिन उसने मन में कहा, जो डर को जीतता है वही असली हीरो है। उसने और गांव के कुछ बच्चों की मदद से सुरक्षित रूप से सभी को पार कराया। अर्जुन का ये साहस अब पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। बच्चे अब डर के बजाय साहस सीखने लगे। अर्जुन ने ये जाना कि साहस का मतलब केवल डर को न महसूस करना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सही निर्णय लेना और आगे बढ़ना है। डर केवल चेतावनी है, लेकिन साहस वो शक्ति है जो इंसान को अद्वितीय बनाती है। गांव में अब हर बच्चा और बड़ा अर्जुन की तरह सीखने लगा कि डर को पहचानो, डर को स्वीकार करो और उसे हराने का साहस रखो। अर्जुन ने अपने जीवन में ये सिद्ध किया कि साहस और डर का संघर्ष जीवन का सबसे बड़ा सबक है।
अर्जुन के साहस की कहानी अब गांव की पीढ़ियों तक सुनाई जाती है। उसकी कहानी बताती है कि डर केवल मन का प्रतिबिंब है। साहस वो शक्ति है जो डर को हराती है। जो अंधेरे में भी उजाला तलाशता है वही असली विजेता है। अर्जुन ने ये साबित कर दिया कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें और डर क्यों न हो, साहस और आत्मविश्वास हर चुनौती को पार कर सकते हैं।